जमीन से 2778 फीट ऊपर हिमालय के बीच स्टोरी, मिस्ट्री, तंत्र का बर्थ प्लेस, भगवान शिवा का घर कैलाश पर्वत। माउंट कैलाश का संस्कृत में मतलब है क्रिस्टल एंड इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी माउंटेन। विष्णु पुराण के मुताबिक ये पर्वत रूबी गोल्ड और लैपिस लाजुली को मिलाकर बना है। कैलाश पर्वत अराउंड 2 करोड़ साल पुराना है और हिंदुइज्म में माना जाता है कि द एंटायर वर्ल्ड इज बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम दिस माउंटेन। भगवान शिव किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, इसलिए भगवान शिव के पास हर एक तरह की एनर्जी है, द लाइट एंड द डार्क। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। 2016 में नासा ने कैलाश पर्वत की सैटेलाइट से पिक्चर क्लिक करी थी एंड दे सॉ द फेस ऑफ लॉर्ड शिवा ड्रॉन ऑन माउंटेन कैलाश इन द पिक्चर। कैलाश के सेंट्रल एक्सिस को स्पिरिचुअल एक्सिस और एक्सिस मुंडी कहा जाता है और रामायण में भी इसके एक्सिस के एग्जैक्ट लोकेशन स्पेसिफाइड है। माउंट कैलाश इज लोकेटेड क्लोज टू 2 important lakes, लेक मानसरोवर एंड लेक राक्षसताल। लेक मानसरोवर इज कंसिडर्ड टू बी फिल्ड विद होली वाटर। वहाँ का पानी सबसे प्योर और शुद्ध माना जाता है। दूसरी तरफ है राक्षसताल और राक्षसताल को डेविल लेक भी कहा जाता है। राक्षसताल is a lake full of paranormal stories. लंकेश रावण शिवा को अपना डिवोटेशन प्रूव करना चाहते थे और उनसे पावर्स पाना चाहते थे। To prove his dedication towards Lord Shiva, रावण ने कैलाश के नीचे अपना एक सर काटना शुरू कर दिया। पावर की लालच में रावण ने अपने 9 सर काट लिए और कैलाश पर्वत की जमीन को अपने राक्षसी खून से भर दिया। जैसे ही रावण अपना 10वां सर काटने लगे, उनके सामने भगवान शिव आए। रावण की डेडिकेशन देखकर शिवा ने उन्हें पावर्स तो दिए थे, पर जिस जगह रावण का खून बहा था उस जगह पर आज ये राक्षस ताल है, यानी इसीलिए इस लेक को रावण ताल या घोस्ट लेक भी बोला जाता है। रिसर्च का कहना है कि रावण ताल का पानी बहुत ज्यादा खारा है, लेकिन मानने वालों का कहना यह है कि लेक में बुरी आत्माओं का वास है। यूं तो कैलाश पर्वत इज अ माउंटेन दैट हैज नेवर बी क्लाइम्ड बिफोर, बट हिस्ट्री में 2 लोगों ने ये ऊंचाइयां चढ़ी हैं। एक थे मिलारप्पा नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क who is able to reach the top of mountain कैलाश, और उससे पहले युधिष्ठिर। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत स्वर्ग लोक का रास्ता है और स्वर्ग लोक तक वही लोग पहुंच सकते थे जिसने कभी भी कोई बुरा काम नहीं किया है। युधिष्ठिर एक ऐसे पांडव थे जिन्होंने अपना धर्म पूरी तरीके से निभाया था और इसलिए उन्हें स्वर्ग और मोक्ष मिल पाया। युधिष्ठिर जब कैलाश की ऊंचाई पर पहुंचे तब उनके साथ लॉर्ड ऑफ डेथ मतलब यम भी थे, who decided युधिष्ठिर send him to heaven। कहा जाता है कि यम आज भी कैलाश पर्वत पर है और बुरे कर्म के लोगों को कैलाश में जाने से रोक रहे हैं। कैलाश की परिक्रमा करते हुए पिलग्रिम्स फर्स्ट नीड टू नो कि वे यम के द्वार को क्रॉस करें, इज लाइक टेकिंग परमिशन फ्रॉम यम। यम द्वार इज गेटवे ऑफ मेकिंग एन एंट्री इनटू द हेवनली अबोर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। कहते हैं कि जब भी कोई पिलग्रिम यम द्वार को क्रॉस करता है तब उस पिलग्रिम को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यम द्वार को पार करना इज सिमिलरली टू शोइंग रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू लॉर्ड यम, एंड लुकिंग बैक टू द डोर का मतलब है पिलग्रिम इज डिसरिस्पेक्टिंग टू द लॉर्ड यम। कैलाश पर्वत ऐसे ही कहानियों से भरा हुआ एक जादुई पर्वत है। कैलाश को सिर्फ हिंदुइज्म में ही नहीं माना जाता, बट इनफैक्ट माउंट कैलाश एक स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट रखता है बुद्धिज्म, जैनिज्म और बहुत से रिलीजन में भी। एवरी ईयर ऑलमोस्ट 20,000 लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं टू अटेंड स्पिरिचुअल पीस एंड विजडम। हिंदू तीर्थयात्री इस पर्वत की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं। कहते हैं कि इंसान काफी बार जन्म लेता है और एक परिक्रमा अराउंड कैलाश पर्वत इज इक्विवेलेंट टू लिविंग 1 साइकिल ऑफ लाइफ। हिंदूज बिलीव दैट विद दिस यात्रा दे कैन अटेंड मोक्ष और लिबरेशन, द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। इस पर्वत पे टाइम ट्रेवल डिफरेंटली। तीर्थयात्री जब कैलाश की यात्रा से वापस आते हैं तो उनके नेल्स और हेयर 12 आवर्स के अंदर बहुत रैपिडली बढ़ने लग जाते हैं और उनकी ग्रोथ 2 हफ्ते की ग्रोथ के बराबर होती है। कुछ दिनों का कैलाश पर्वत के ये सफर उनकी जिंदगी को फास्ट फॉरवर्ड करने जैसा होता है। जब बात कैलाश की चोटी पर चढ़ने की आती है तो वहां जाना बैंड है। कई लोगों का मानना है कि कैलाश की चढ़ाई उसकी स्टीप बनावट की वजह से बहुत मुश्किल है। कैलाश पर्वत लुक्स लाइक अ पिरामिड, तो हो सकता है कि ये कोई नेचुरल पर्वत नहीं बल्कि 2 करोड़ साल पहले किसी एलियन सिविलाइजेशन का बनाया गया एक एडवांस पिरामिड है। डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्डाशेव का भी ये मानना है कि कैलाश पर्वत एक पर्वत नहीं बल्कि एक एंशिएंट मैन मेड पिरामिड है। मैनी पीपल हैव स्पॉटेड स्पार्कलिंग मल्टी कलर लाइट एट द पर्वत और कैलाश यात्रियों का ये कहना है कि ये लाइट्स
एक्चुअली पर्वत की तरफ आते हुए यूएफओस हैं। ऑन द अदर हैंड हिंदू डेवोटीज का ये मानना है कि लाइट्स ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह के 3:30 से सुबह के 5 बजे के बीच शाइन करती हैं। हिंदुइज्म में ये एक डिवाइन टाइम माना जाता है और कहते हैं कि इस टाइम पर काफी सारी देवी और देवता हेवन से कैलाश पर उतरते हैं। ये लाइट दिव्य ज्योति कहलाते हैं। कुछ रिसर्च की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बॉल ऑफ एनर्जी जो इस पर्वत के अंदर है वो एक न्यूक्लियर एनर्जी है। कैलाश पर्वत इज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। कैलाश पर्वत सिर्फ एक नेचुरल पर्वत से कहीं ज्यादा है। ये प्रूव करने के लिए कैलाश की एक और सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी है। काफी सारे ट्रैकर्स को चढ़ते हुए उनका रास्ता अक्सर बदल रहा है ऐसा फील होता है और वे ट्रैकर्स कई बार गलत रास्ते चढ़ने लग जाते हैं। नॉट जस्ट दैट, कैलाश एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशंस भी बदलते हैं। काफी क्लाइंबर्स का कहना है कि उन्होंने अपने पाथ और रास्ते को कई बार बदलते हुए देखा है। ये कैलाश पर्वत के रहस्यों में से सबसे बड़ा रहस्य है। हिंदुइज्म में मानते हैं कि भगवान शिव आपका रास्ता रोकेंगे अगर आपकी कर्म साफ नहीं है तो, क्योंकि एक भी इम्प्योर पर्सन और समवन विद दैट एनर्जी कैन अफेक्ट द माउंटेन्स प्योर एंड पावरफुल डिवाइन एनर्जी। इस पहाड़ पर चढ़ना अनसेफ तो है ही, बट नाउ ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ कैलाश हैज नाउ बीन बैन्ड बाय द चाइनीज गवर्नमेंट। इंडिया, नेपाल और चीन बॉर्डर पर लोकेटेड होने और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इस माउंटेन में ड्रोन फोटोग्राफी भी करना बैन है। तो क्या आप कैलाश पर्वत की चढ़ाई करना चाहोगे? कमेंट पर जरूर बताएं और कमेंट में भोलेनाथ का जयकारा भी जरूर लगाएं। और इसी के साथ ही स्पिरिचुअल फैक्ट्स की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें न्यू वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।